हाय ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आज के क्लास में हमें सीखना है टर्शियरी विंड्स के बारे में। एंड आपको पता है टर्शियरी विंड जो होता है ये दो प्रकार की होता है। एक को कहा जाता है कैटाबेटिक विंड एंड दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है एनाबेटिक विंड। तो देखिए एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड क्या है। तो सबसे पहले देखिए कैटाबेटिक विंड जिसको जाना जाता है माउंटेन विंड के नाम से। जैसे कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये माउंटेनियस रीजन में दैट मीन्स हिली रीजन्स में माउंटेन विंड्स देखा जाता है जिसको कहा जाता है कैटाबेटिक विंड। अब देखिए ये विंड कैसे काम करता है तो समझ लीजिए। ये जो यहाँ पर मैंने माउंटेन को डिनोट किया तो देखिए माउंटेन का जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। सो ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से इस जगह का विंड क्या है ना, इस जगह का विंड कोल्ड है। सो विंड जब कोल्ड होता है तब क्या होता है उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है एंड डेंसिटी जब इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स से जो उस विंड के ऊपर काम करेगा। सो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस हेवी विंड को नीचे की तरफ खींच के लाएगा। दैट मीन्स वो जो विंड है कोल्ड विंड वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखिए माउंटेन टॉप में जो कोल्ड विंड है ये नाइट के वक्त पर दैट मीन्स रात के वक्त ये ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होगा। तो देखिए ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होते होते कहाँ पर आ जाएगा, वैली में आ जाएगा। ओके इस तरफ से देखिए वैली पर आ रहा है। ओके तो देखिए इसी विंड को कहा जाता है माउंटेन विंड और कैटाबेटिक विंड। एंड कैटाबेटिक विंड जो माउंटेन का जो टॉप पोर्शन है वो रात के वक्त आता है या तो सनराइज होने से पहले माउंटेन का टॉप पोर्शन से वैली के तरफ नीचे आ जाता है। ओके दैट मीन्स कैटाबेटिक विंड का जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैली विंड के बारे में जिसको कहा जाता है एनाबेटिक विंड। और देखिए कैटाबेटिक विंड के बारे में हमें समझ में आ गया। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, एनाबेटिक। तो ये कैसे काम करता है देखिए, जो कैटाबेटिक विंड जो वैली में आ गया, कब आ गया, रात के वक्त या तो बिफोर सनराइज वैली में आ गया। पर दिन में क्या होता है ना, दिन में सूरज जब निकलता है ओके देन सोलर रेडिएशन दैट मीन्स जो सोलर रेडिएशन जो अर्थ क्रस्ट की तरफ आता है सो ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव करता है ये जो विंड रहता है। दैट मीन्स ये विंड यहाँ पर ज़्यादा आइसोलेशन एब्जॉर्ब इंसुलेशन एब्जॉर्ब कर कर क्या होता है ना, लाइटर बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो विंड होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है ना, विंड लाइटर हो जाता है। एंड लाइटर विंड का जैसे कि हमें पता है डेंसिटी लो हो जाता है। एंड जब डेंसिटी लो हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ऐसा ही इसके साथ भी होता है। तो ये विंड क्या होता है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होकर ऐसे फ्लो होकर जो माउंटेन का स्लोप है स्लोप के बराबर ये पास होकर जाता है। तो इसीलिए इस विंड को कहा जाता है एनाबेटिक विंड। एंड आपको याद रखना पड़ेगा कैटाबेटिक विंड जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। इसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि ये कोल्ड विंड यहाँ पर होता है एंड कोल्ड विंड दैट मीन्स इसीलिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम करता है। बट ये जो विंड होता है वैली दैट मीन्स वैली विंड में क्या होता है ना, वैली विंड जैसा कि बताया सोलर रेडिएशन से क्या करता है, इंसुलेशन एब्जॉर्ब कर कर हीटेड होकर लाइटर बन जाता है। लाइटर होने का मतलब है उसका डेंसिटी लो हो गया। डेंसिटी लो होने की वजह से ये ऊपर की तरफ राइज होकर चला जाता है। इसीलिए इस विंड को कहा जाता है एनाबेटिक विंड।